जो काम मीडिया को करना चाहिए सरकार से सवाल उठाने का, वो कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। पूरव के नाम पे या किसी XYZ क्रिएटर के नाम पे उनके बारे में उल्टा उल्टा बोलकर मैं खुद व्यूज खींच लेता हूँ। तो ये चीज भी कर रहे हैं लोग। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोला अगेंस्ट गवर्नमेंट के या जो भी है, और लोग एकदम बोल देते कि भाई एंटी नेशनल है या जो भी है, तो भाई ये चीज भी एकदम गलत है। कंटेंट क्रिएटर है जो नेगेटिव ही बना रहा है, वो कुछ पॉजिटिव नहीं बना रहा, तो उसको लोग हेट देते हैं और एक उसका कल्ट बन जाता है उसे सपोर्ट करने के लिए। जैसे ध्रुव राठी है, वो कभी फेवर में कोई अच्छी चीज वो बोलता ही नहीं अपनी वीडियो में। अभी जो नोएडा का केस हुआ था, जो लड़का मरा है, अब अगर इस पे भी तुम क्वेश्चन ना करो भाई, तो भाई हम जैसे लोग की तो जान की कोई वैल्यू ही नहीं बची। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में भाई हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिसमें होता ही है, हो ये रहा है आजकल कि लोग जो है वो मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो पे भरोसा कर रहे हैं किसी भी सही इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो काम मीडिया को करना चाहिए सरकार से सवाल उठाने का, वो कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। आजकल इन्फ्लुएंसर जो है वो लीड ले रहे हैं, वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें एंटी नेशनल बोल देते हैं। तो दो पक्षों में जो है वो गुट बट जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट के फेवर में बात कर रहा है तो तुरंत लोग उसे अंधभक्त बता देते हैं, और अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है तो लोग उसे एंटी नेशनल बता देते हैं। सिमिलरली ऐसा केस हुआ पूरव के साथ। प्रोफेसर ऑफ हाउ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी वीडियोज़ जब बनाते हैं। बहुत सारे और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं। श्याम मीरा सिंह है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, और लोग उन्हें एंटी नेशनल बताते हैं। तो हम अपनी राय इस वीडियो पे रखेंगे कि हमारा क्या सोचना है इस बारे में, और थोड़ी इनकी वीडियोस की भी बात करेंगे। तो वैसे आजकल ज्यादा हो रहा है कि भाई, क्योंकि एक टाइम था जब कोई भी किसी चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा था, कोई भी इन्फ्लुएंसर। ऐसा लगता था कि भाई मीडिया वाले क्या, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। मीडिया पे तो पहले से ही भरोसा उठ गया था लोगों की, भाई ये तो सच बोलते ही नहीं है, घुमा फिरा के अपनी बात, जैसे जो भी पेमेंट आई है नहीं आई है तो उस हिसाब से बात रख देते हैं, या बड़ा चढ़ा के कुछ भी गलत शलत बोल दिया। पर हाँ, मेरे ख्याल से ये जब से होने लग गया, जब से अरावली का मुद्दा उठा था और सारे इन्फ्लुएंसर बोलने लग गए कि भाई अब पेड PR भी चलने लग गई है, कि इमेज ठीक करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर सेट कर दिए जाते हैं कि भाई अब ये सही सही बोलेंगे या ये गलत गलत बोलेंगे। तो वो फिर उस टाइम से ये चीज़ बढ़ रही है मेरे ख्याल से कि भाई अब इन्फ्लुएंसर भी क्वेश्चन करने लग रहे हैं भाई, जो कि ना पहले से ही कर देना चाहिए था। क्वेश्चन करना मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को गलत नहीं है, अगर आपको वो गलत लग रही है। और प्लस पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग होते हैं, तो सबको भाई फ्री होल्ड तो है ही सोशल मीडिया पे हर कोई, कि भाई जो जिसके मन में है वो बोल दो। भाई वैसे भी अगर कोई इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहा है ना कोई सरकार के मुद्दे पे, तो भाई पहली बात तो अगर किसी के 10-12 लाख 15 लाख 20 लाख फॉलोवर है, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कुछ भी तो नहीं बोलेगा, ठीक है। और वो कोई एक वेल रिसर्च वीडियो बनाया, अगर वो इन्फॉर्मेटिव बना रहा है, अगर जैसे पूरव ने भी बनाई है, ह्यूमरस वे में बनाई है उसने, ठीक है, तो वो खुद एक वेल रिसर्च वीडियो होती है। जो टटपुंजियाँ जो आती है ना कि भाई पूरव के नाम पे या किसी XYZ क्रिएटर के नाम पे उनके बारे में उल्टा उल्टा बोलकर मैं खुद व्यूज़ खींच लेता हूँ। तो ये चीज़ भी कर रहे हैं लोग। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर बना रहा है तो भाई वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पता है हमको भाई इतने लाख लोग देखने वाले हैं, तो वो सोच समझ के ही बनाते हैं, ऐसी बात नहीं, अपने ओपिनियन रख रहे हैं। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है जो तू कह रहा है। मुझे भी ये लगा कि यार जो रैंडम लोग वीडियो बनाते हैं ना कि ये तो एंटी नेशनल है, एंटी वो है कि ये गलत बोल रहा है सरकार के बारे में, ये तो बंदा बिकाऊ है, गलत बोल रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही बेकार कर रहे हैं लोग मेरे हिसाब से। भाई सही बात है, क्योंकि वही वाली चीज आती है एंड में, भाई सबको दिख रहा है कि हवा खराब है, कहीं कहीं रोड खराब है, पूरी तरह परफेक्ट तो है नहीं कुछ चीज। और जो मेन चीज है, जो भाई हम पोल्यूशन की बात करते हैं या ऐसी चीजों की बात करते हैं कि भाई जैसे एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इटली में बैन हो गई थी पर यहाँ पे खुल रही है, और वो केमिकल जैसे छोड़ती है वो फैक्ट्री, जो भाई जिससे पोल्यूट होती है, और इंडिया में कैसे अलाउ हो गई। तो भाई इस चीज़ को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर मतलब सही, अगर कोई कुछ स्टेप ले रहा है ना, तो और वो उसको क्वेश्चन कर रहा है, उसको लग रहा है गलत है, तो भाई ये तो होना चाहिए, तो करना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को। क्योंकि मीडिया तो भाई ठेका नहीं ले रही किसी भी चीज़ का। अभी अर्नब गोस्वामी को मुझे लग रहा है चेक वेक बाउंस जो उसकी सही में हुआ है सीन, वो कुछ ना कुछ बोल रहा है, पर वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई फंडेड ही है कुछ ना कुछ, कि भाई एकदम नेगेटिव बोल दिया, एकदम पॉजिटिव बोल दिया। और कोई भी अगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी गवर्नमेंट है, जो भी है, तो भाई हर किसी के वो भी होते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स, की भाई अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ डिसीजन बुरे भी कर रहे हैं। तो इसकी फुल फ्रीडम होनी चाहिए कि भाई बोल रहे हैं लोग कॉन्स भी, भाई ये डिसीजन सही नहीं लिया गया या ये चीज़ सही नहीं करी गई, तो उसको खुल के बोलना चाहिए। और मेरे ख्याल से पूरव ने जो बोला वो सही बोला वीडियो में कि भाई ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं
और इसको एड्रेस करना चाहिए भाई, हाई टाइम है। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं अभी जब मौसम साफ हुआ थोड़ा सा, तो भाई बादल दिखे भाई, सबको बढ़िया लगा कि भाई हाँ भाई थोड़ा दिल्ली भी पोल्यूशन फ्री हो गया, तारे वारे दिख रहे हैं थोड़े बहुत। तो भाई हमें भी चाहिए भाई ऐसी हवा जो और साफ भाई हो। कोई फेमस इन्फ्लुएंसर है उसका कोई इसके अलावा कि भाई हाँ अगर ये चीज़ गलत हो रही है इसके बारे में अगर मैं 4 शब्द बोल ही दूँ, ये बात अगर मुद्दा उठ ही जाता है तो उसका इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन तो होगा नहीं। जितना हम पूरब को भी जानते हैं, प्रोफेसर फाओ जो हमारे भाई हैं उनको भी जानते हैं, कोई गलत एजेंडा नहीं है। बस ये कि देश में कुछ गलत चल रहा है, मेरे पास मुझे इतने लाख लोग देखते हैं तो मैं अपनी आवाज़ रख दूँ लाखों लोगों में। बस ये वाली बात है। वो इनफैक्ट जागृति करने की, भाई मैं बोल रहा हूँ कि चल अगर तुम भी ये बोलना चाहते हो तुम्हारी तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ, अपनी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को खुद रख दे रहे हैं वो, तो वो सही चीज़ है यार। मतलब और भाई अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोला अगेंस्ट गवर्नमेंट के या जो भी है, और लोग एकदम बोल देते कि भाई एंटी नेशनल है या जो भी है, तो भाई ये चीज़ भी एकदम गलत है कि भाई एंटी नेशनल कैसे हो गया बंदा, जब प्रॉब्लम है उसे बोला गया है। और उसको ना लोग एकदम से कभी वो बताए थे कि भाई ये तो एंटी नेशनल है और ये तो प्रो है, एकदम बीच के उसमें नहीं आते कि भाई ठीक है कुछ सही भी कर रही है सरकार या कुछ गलत भी कर रही है, तो ये हो सकता है बीच के उसमें हो भाई। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको चीज़ें मतलब जो करंट सरकार है उसको सपोर्ट करती है, कुछ डिसीजन अच्छे भी हैं उनके, कुछ बुरे भी हैं, तो भाई एड्रेस तो करना चाहिए ना हर उसको। भाई मुझे तो यही लगता है कि भाई कुछ लोग हैं जो जिन्हें पता है कि जनता को क्या सुनना है, वो पर्टिकुलरली वो ही बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए जनता को लगता है कि ये अंधभक्त है या फिर ये बिल्कुल ही एंटी नेशनल है, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर है जो नेगेटिव ही बना रहा है, वो कुछ पॉजिटिव नहीं बना रहा, तो उसको लोग हेट देते हैं और एक उसका कल्ट बन जाता है उसे सपोर्ट करने के लिए। जैसे ध्रुव राठी है, वो कभी फेवर में कोई अच्छी चीज़ वो बोलता ही नहीं अपनी वीडियो में, तो उसका वैसा कल्ट है। एक हो जाते हैं कि भाई जिन्होंने जैसे पूरब के केस में ये हुआ कि वो कॉमेडी बनाता है, पर जब पहली बार उसने कोई वीडियो बनाई तो पूरी नेगेटिव बना दी, तो लोग हेट देने पहुंच गए। उन्हें लगता है कि भाई ये नेगेटिव ही क्यों बना रहा है, पॉजिटिव भी बना। तो मतलब यही है कि आप लोगों को ना शट नहीं कर सकते। और मेरे को लगता है गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने पहले मीडिया को कंट्रोल करा, फिर वो अपने कैंपेन्स में अपने इन्फ्लुएंसर्स को लेके आने लगी। हम सबको पता है भाई उन्होंने पॉडकास्ट करे बहुत सारे, हमने तो खैर हम पॉलिटिकल नहीं जाते इतना ज़्यादा, पर बहुत सारे पॉडकास्ट उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को किया, इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड्स दिए, इन्फ्लुएंसर्स के पॉडकास्ट में गए, अपनी स्कीम्स इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मैग्नीफाई कराते हैं। अभी अरावली हिल्स वाला जो मुद्दा था उसमें कई इन्फ्लुएंसर्स को पेड कैंपेन रिवील हुए। तो इसलिए लोगों का अब इन्फ्लुएंसर के प्रति भी यही वो बन गया है कि भाई या तो ये बिक चुका है या तो ये बिल्कुल दूसरी पार्टी से बिक चुका है या इस पार्टी से बिक चुका है। बट मेरे को ऐसा लगता है पूरब जैसे जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी भाई सोशल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई है, और उन्हें पता है कि भाई मुद्दा भी यही चल रहा है, ट्रेंडिंग भी यही चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स भी यही चल रही है, तो भाई इन मुद्दों पे आवाज़ उठाऊंगा तो एक तो व्यूअरशिप आएगी, दूसरा मेरी बात चली जाएगी या हम मुद्दों को एड्रेस कर देंगे। तो उसने तो इस इंटेंशन से वीडियो बनाई होगी। पर मेरे को एक मैं रील देख रहा था जिसमें ये कहते हैं भाई अगर तुम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम एंटी नेशनल कैसे हो गए? तुम तो उस केस में देशभक्त हुए ना। अगर तुम देश की प्रॉब्लम बता रहे हो तो मतलब तुम चाहते हो देश में चेंज आए। अगर तुम अंधभक्ति कर रहे हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, सब कुछ अप्रिशिएट कर रहे हो, तब तुम देशद्रोही हो भाई। अगर कोई गलत कर रहा है, बातें अच्छी लग रही हैं तो फिर तुम हुए कि तुम यार कुछ भी फॉलो कर रहे मतलब वो तो सबको दिख रहा है कि भाई पॉल्यूशन है, पानी इन जो मध्य प्रदेश में पानी गलत सीवर का पानी जो पीने के पानी में मिक्स हुआ, लोग मर गए, और वहाँ का जो मिनिस्टर है वो जवाब नहीं दे रहा, वो कह रहा है क्या फालतू के सवाल कर रहे हो। तो ऐसे मुद्दे जब उठेंगे या सोनम वांगचुक जैसे मुद्दे जब हो रहे हैं, नंगी आंख से दिख रहा है, जिंदा दिख रहा है कि भाई ये चीज़ तो गलत है, उसको भी कुछ लोग अगर डिफेंड कर दे और कोई पॉइंट आउट कर दे तो वो एंटी नेशनल कैसे हुआ भाई? डिफेंड करने वाला एंटी नेशनल हुआ ना, इन्फ्लुएंसर कैसे एंटी नेशनल हो गया? सही बात है। और मुझे लग रहा है लोग ना इस चीज को लेके भाई एक तरीके से अंधे हो चुके हैं, अंधभक्ति कह लो इस चीज को, कि भाई कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और भाई रोबोट की तरह चल रहे हैं। कुछ भाई एक होता है ना कि आप स्टेप बैक लेके देख लो एक बार कि भाई चल क्या रहा है सामने, तो वो तो चल ही नहीं रहा। मतलब जहाँ जो चीज़ देख ली, जो मान लिया वो मान लिया, ये ज़्यादा चल रहा है कि भाई एक बार पता लग गया कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा है,
तो भाई वो खिलाफ ही है, फिर ये देशभक्त वही हो गया, देशद्रोही हो गया ये। और भाई बहुत करेज लगता है कुछ हाँ। गलत चीज को पॉइंट आउट करने में। बहुत लोग भाई हिचकिचाते हैं पॉलिटिकल जाने से, हम खुद हिचकिचाते हैं पॉलिटिकल जाने से, क्योंकि भाई बहुत लोगों के चैनल्स डाउन हुए हैं, बहुत लोगों पे केसेस लगे हैं, बहुत लोगों पे कंप्लेन्स हुई हैं सही बात करने की वजह से भी। तो भाई ये रिस्की चीज़ है, और अगर कोई रिस्क लेकर अपने करियर का कोई बात रख रहा है, क्योंकि भाई ये एक्टर वैक्टर क्यों दूर भागते हैं पॉलिटिकल बात से, इन्हें पता है कि भाई एक रेड पड़ेगी हमारे घर पे और खत्म गेम, मामला सेट है। हमें सही भाई बात है। गवर्नमेंट के साथ ही रहना है, हमें फंडिंग उठानी है, करोड़ों में मूवीज बन रही है, करोड़ों की इनकम हो रही है, टैक्स उतना हम भर रहे हैं नहीं भर रहे कोई पूछने वाला नहीं, एक रेड पड़ेगी हमारी, जैसे कंगना रनौत के उड़वा दिया था भाई प्रीमाइसेस, उसके क्रेन चल गई थी। सही बात है। तो इसलिए ये बॉलीवुड एक्टर्स भी दूर रहते हैं। हाँ पर भाई मेरे को तो लगता है कि जैसे एक किसी फेमस इन्फ्लुएंसर ने पहली बार कुछ नेगेटिव बोला, तो जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो रैंडम इतने फेमस लोग भी नहीं है, वो कर सिर्फ व्यूअरशिप के लिए ही रहे हैं। हाँ। वो जानते, अगर वो पूरा का कल्ट बने हुए हैं, उसकी वीडियोस को देख के हंसते हैं, उनको लग रहा है 4 लोगों ने वीडियो बनाई, व्यूज आए हैं, तो वो छोटे मोटे क्रिएटर भी होंगे ना, तो वो उस पर छाप देंगे, बहती गंगा में हाथ धो लिया, मेरे व्यूज आ गए, चलो 1 लाख मेरी रील पे व्यूज। भाई मोस्टली लोग कर व्यूअरशिप के लिए ही रहे, एक आधे की फील्डिंग सेट होगी ना तो फिर वो बनाएगा भाई मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ मुझे कुछ। भी यही चीज अजीब लगी कि भाई जैसे जो लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, अब एक बंदा हमें पता है लेफ्टिस्ट है भाई पूरा ध्रुव राठी, ठीक और है, उसके कल्ट को भी पता है कि भाई हाँ। वो रियल में क्या है। उसने कमेंट कर दिया पूरब की रील पे कि भाई कोई केस वेस हो तो बता दियो। भाई कल को उस पे चलो केस हो भी जाए, और उसने हवाबाजी में कमेंट कर दिया, वो तो भाई वहां पड़ा है जर्मनी में, उसके साथ कुछ यहाँ हो रहा हो दिन में और वो सो रहा हो वहां रात में, कर लो से फोन उठाएगा वो तो कहेगा भाई यहाँ तो टाइम जोन अलग है। ये एक हवाबाजी बड़ी बुरी लगती है भाई। और क्या, रेलेवेंट बन रहा है, वो देख रहा सही है में। बंदे ने नेगेटिव बोला है, मैं तो हमेशा से करता आया हूँ, चलो मैं अपना एक वो डाल देता हूँ, ऑडियंस में दिखा देता हूँ, मैं भी इसके साथ हूँ। हाँ, तो इस केस में लेफ्ट और राइट वाले जो होते हैं वो ज्यादा फायदा उठा जाते हैं, कि भाई उठाने की कोशिश करते ही हैं कि भाई पूरा या तो ये बात करो या तो वो बात करो। जो सच्चाई है वो कम दिखाते हैं लोग, या उस पर बात कम करते हैं लोग कि हाँ भाई ये basically गलत क्या है। है कि क्रिटिसाइज करने के लिए भी ना बहुत लोग बैठे हैं, और बहुत सारे आईटी सेल्स बैठे हैं, बहुत सारे बॉट एकदम से रेड मार देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के फेक फॉलोअर डलवा देते हैं, किसी पे स्ट्राइक पड़वा देते हैं, किसी पे वीडियो डाउन करवा देते हैं, तो बहुत रिस्की हो गया। और अगर कोई रिस्क लेकर भाई अपनी बात रखना चाहता है तो मुझे लगता है उसे हक है अपनी बात रखने का यार। हर चीज़ के पीछे एजेंडा नहीं दिखना चाहिए। सही बात है। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, या अगर कोई सिर्फ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही फैला रहा है, तब आप बोल सकते हो कि भाई ये तो यार देश के हित में एक चीज़ भी नहीं बोलता, कुछ अच्छा हुआ है वो भी बोल ले भाई। पर अगर कोई अपनी प्रॉब्लम रखना चाह रहा है तो भाई मेरे ख्याल से फ्री स्पेस है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उसे एंटी नेशनल घोषित कर दो, और ऐसे तो भाई फिर लोग अपनी आवाज़ उठाने से ही डरेंगे भाई। और भाई वही कह रहे थे ना हम, जैसे हमने पहले भी बोला है कि भाई सोशल मीडिया एक टॉक्सिक स्पेस हो गई है, इंस्टाग्राम ये सब की भाई पूरा लोग इंटरनेट अपने ही आप toxic में space ना, है भाई, पूरा जैसे हिंदू भी हो गया कोई भी हो गया, ये मतलब आपस में भी लड़ते रहते कभी कभार, या और भी जो दूसरे जो लोग हैं जो माइनॉरिटी है भाई वो भी लड़ती रहती है, मतलब ये इसी में फंसे हुए हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा ना जब लोग आपस में ही लड़ते जा रहे हैं भाई। तो ये तो रियलिटी है जो रियलाइज करनी चाहिए लोगों को, मेरे ख्याल से खुद ही। क्वेश्चन करने से मुझे याद आया भाई, अभी जो नोएडा का केस हुआ था, जो लड़का मरा है हमारे घर के पास ही है भाई वो। अब अगर इस पे भी तुम क्वेश्चन ना करो भाई तो भाई हम जैसे लोग की तो जान की कोई वैल्यू ही नहीं बची। सही बात जब है। तक कोई चेंज ही नहीं आएगा, हम आज किसी के साथ हुआ है कल को हमारे साथ या हमारे घर के किसी के साथ हो जाएगा, हम क्या ही उखाड़ लेंगे भाई। भाई वो तो बहुत ही सैड चीज है यार जो हुई है कि भाई मतलब 2 घंटे तक वो गाड़ी के ऊपर खड़ा रहा, भाई फिर भी सब कोई नहीं पहुंच बचा गए, पाया। वहां सब खड़े हैं, कोई उतर नहीं रहा पानी में, सब और ब्लेम जो गेम खेल बंदा रहे हैं। गया उसको बचाने के लिए बाद में उसकी स्टेटमेंट चेंज करवा रहे हैं कि ये बोलते हैं अटेम्प्ट किया गया था, हेल्प की गई थी, और ये वो करके मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको वो बेचारे। कह रहा है कि न्यूज वाले तो आज है कल नहीं है, हम और आप तो यही रहेंगे। तो भाई मतलब कहने का मतलब यही है कि आवाज़ उठानी ज़रूरी है यार। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप आवाज़ उठानी चाहिए, और किसी को भी एंटी नेशनल या ये देशद्रोही बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। हम सब देश से बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे किसी, और मुझे तो लगता है भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर रिस्क लेके देश के लिए बना रहे हैं वीडियोस, भाई आपको हैट्स ऑफ है। और
ये वाली वीडियो वैसे हम किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के लिए नहीं बना रहे कि ये बंदा सही कह रहा है या वो बंदा गलत कह रहा है। सारा कुछ डिसीजन आपके ऊपर ही है। ऑडियंस इतनी स्मार्ट इनफ हो चुकी है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। अगर आप किसी को अपना आइडल बनाते हो या अपने फेवरेट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बनाते हो तो आप सोच समझ के बनाओ यार। अब मतलब किसी के कहने पे भी मत जाओ। और अगर मासेस ने ये कह दिया कि ये चीज़ तो भाई ये बंदा एंटी नेशनल है तो उस पर भी बिलीव मत करो। अपने खुद के ओपिनियंस रखो, खुद अपना दिमाग लगाओ। हाँ भाई, सही बात है। और बस यार यही है, कमेंट्स करने से पहले, कमेंट्स पढ़ने से पहले अपनी राय पे कायम रहो। आप खुद भी अवेयर रहो, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो वो वन साइडेड दे रहा हो। तो आप ऐसे अवेयर रहो, अपडेटेड रहो चीज़ों को लेके, ताकि आपको खुद को पता हो कि हाँ भाई ये सही है ये नहीं है, ताकि हम इन्फ्लुएंस ना हो, अपने दिमाग से सोच पाएँ। और जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं होता भाई। हर किसी चीज़ के पीछे एक एजेंडा होता है, एक चीज़ें होती हैं। हम सबको आपस में लड़वाया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, एंटी नेशनल या नेशनल बोल के बांटा जा रहा है। तो उस चीज़ से बचते हैं, और हम सब अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स भी और जो व्यूअर्स भी हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई आप लोग अपने दिमाग से चलो। जो आपकी कंट्री के लिए, आपके लिए अच्छा है वो करो। चाहे आवाज़ उठाने में अच्छा हो वो करो, या देश के लिए अच्छा बोलने में हो वो करो। तो और हेट देने से पहले 100 बार सोचो यार, अपने आप को ऊपर उठाओ। किसी को हेट देने का कोई ऐसे फ़ायदा नहीं होता है बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले टॉपिक पे आप चाहते हो हम किसी पे बात करें तो हमें ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। सी यू, टाटा। सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा देना जाते जाते। बाय बाय।